अभी मैं नई टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर वो होगा तो आप दिखा देना। एक नई बस ला रहा हूँ। अच्छा, वो बस मैंने टाटा का जॉइंट वेंचर भी करा दिया, हिटैची और इसकी सीमेंस की फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी है। बस की कैपेसिटी है 135 सीटर और बस जो है ये आ गई बस, ये देखो, ये देखिए बस भी आ गई। तो ये इनोवेशन है, इसलिए मैंने मैन ऑफ इनोवेशन कहा। ये 135 सीटर बस है, एयर कंडीशन। सामने एग्जीक्यूटिव चेयर है, चेयर के अंदर सामने लैपटॉप लगा हुआ है, आप वर्क भी कर सकते हो, टीवी भी देख सकते हो। और बस में जैसी एयर होस्टेस है वैसी बस होस्टेस है, और बस में चाय पानी नाश्ता भी है, सब कुछ है। सब कुछ है। और बस का टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम है। मतलब एक आम आदमी भी अब ये बस देखो, वैनिटी वैन की फैसिलिटी ले सकता है। ये स्टॉप पर खड़ी रही, वहां चार्जिंग है, वो चार्जर नीचे आ रहा है, 20 सेकंड में बस जब लोग तो उतरेंगे चार्ज होगी और बस आगे चली जाएगी। मतलब चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भले ही हवाई यात्रा का मजा नहीं ले रहा है, लेकिन इस बस में बैठकर ले सर अभी ये बस क्या है, ये पहली सिटी बस है जी। अब ये बस जो है दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, आप लैपटॉप देखते हुए, टीवी देखते हुए, एयर कंडीशन बस, एग्जीक्यूटिव चेयर, चाय पानी नाश्ता, सो के जाओगे तो आप क्यों गाड़ी लेके जाओगे? और सस्ते में, डीजल बस की तुलना में 30% सस्ता टिकट। तो फिर इसी में जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अभी मेरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल करने से गाड़ियों का उपयोग कम होगा, उससे प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। अभी मेरे साथी अखिलेश यादव जी इसी मंच पर थे, मेरी सहयोगी तारीफ कर रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स की। तो अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि जो इस वक्त जो लंबी लंबी सड़कें और हाईवेज बन रहे हैं वो मॉडल है यमुना एक्सप्रेस वे का। तो हमारा ही मॉडल NHAI उसी आधार पर चल रहा है। चलो वे किसी का भी हो, मॉडल तो चल रहा है ना। आप मान रहे हैं? देखो, अगर आपको सच्चाई सुनना है तो मैं आपको बता देता हूँ प्लीज। देखो, मैं अपनी बात को कभी कहता नहीं। इस देश का पहला BOT प्रोजेक्ट ठाणे भिवंडी बाईपास, ये जब महाराष्ट्र में मंत्री था तब मैंने बनाया जी। तो पहला BOT प्रोजेक्ट वो हुआ। दूसरा, उसके बाद वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई, ये पब्लिक कैपिटल से खड़ा करके पहला शुरू हुआ, वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और दैट इज द स्टार्टिंग। अटल जी ने मुझे बुलाया था, मेरी उम्र 34 साल की थी तब मुझे उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य दिया, वो योजना मैंने बनाई। तब से आप इनोवेशन कर रहे हैं सरकारों में। देखो, इनोवेशन में हमको पहली बता दूं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, इंजीनियर नहीं हूं और मैं बहुत विद्वान भी नहीं हूं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान होता है। सर ये कुछ करने की इच्छा चाहिए जी। देखो आप, मैं 75 का इमरजेंसी में हायर मैट्रिक में था और मेरी घर की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं और मैं थोड़ा फर्स्ट क्लास में पास होता था। पर जैसे वो इमरजेंसी लगी, घर बाहर के लोग जेल में गए, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लगा और मेरा नुकसान ही हुआ कि मुझे मैट्रिक में 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। इंजीनियरिंग की एडमिशन तो मिलने की बात ही नहीं, मैं एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई। अब मुझे 14 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट नहीं, डिलीट मिली है, और 7 डिलीट मेरी जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में है। अब मैं अभी मेरे खेती में AI इन एग्रीकल्चर लगा है और उसमें मेरे यहाँ वेदर स्टेशन है, जमीन का मॉइस्चर कितना गिनने का यंत्र लगा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अमेरिकन सैटेलाइट मेरे खेती के फोटो निकालकर मुझे भेजती है और वो बता दे कि 4 दिन के बाद कौन सा डिसीज आने वाला है। अब मेरा 50% फर्टिलाइजर और इससे खर्चा कम हुआ, पानी का खर्चा आधा हो गया और प्रोडक्टिविटी डबल होने वाली है। तो ये टेक्नोलॉजी जो होती है ये हर जगह उपयोगी होती है। हाईवे, टनेल्स, रोड, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के साथ हम रोपवे और केबल कार, फैनाकुलर रेलवे, इसमें काम कर रहे 260 हमारे प्रोजेक्ट है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जी। कि हम केदारनाथ की रोपवे बना रहे हैं और रोपवे की कीमत है 5,000 करोड़ और हमने ऐसा टेंडर निकाला है कि 5,000 करोड़ खर्चा करने वाली कंपनी हमको 800 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी दे रही, हम 1 रुपया नहीं डाल रहे, केवल हमने उसको प्रोजेक्ट दिया, उसके 800 करोड़ हमको मिल रहे हैं। अभी तक तो हम सुनते थे कि जितने भी सरकारी ठेके होते हैं ठेकेदार उनसे तेल निकालते हैं, लेकिन आप ठेकेदारों का तेल निकाल रहे हैं। मुझे लगता है इसकी बड़ी काबिले तारीफ है। कि देखिए ना, 5,000 करोड़ की रोपवे वो कंपनी खर्चा कर रही है
और ऊपर से हमने ये रोपवे बनाने की उसको अवसर दिया है, इसलिए वो 800 करोड़ रुपए हमको दे रहा है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैंने पानी पर उतरने वाला हवाई जहाज लाया। एविएशन मंत्री थे, उनको लेके गया और गिरगांव चौपाटी पर समुद्र पे उतरा। और वो हवाई जहाज बाद में मोदी जी ने कहा कि मुझे भी बैठना है इसमें। अच्छा, तो मुझे नृपेंद्र मिश्रा का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि ये सिंगल इंजन का है, तो पीएम साहब कैसे जा सकते हैं जी। तो बोले आप उनसे बात करिए। तो मैंने कहा मैं कैसे समझाऊं, तो मैंने बात की कि मोदी जी ये सिंगल इंजन का है। बोले आप कानून की बात आप कब से करने लगे? बोले आप तो कानून तोड़ने का काम करते हैं, मुझे जाना है। बोले और मोदी जी वो अपने नर्मदा के फ्रंट से, नहीं अपनी कौन सी नदी, साबरमती फ्रंट से उड़कर सरदार सरोवर गए और मैंने तुरंत उनका अरेंज कर दिया। अब मैं वो देखता हूँ रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर, डबल डेकर बस हवा में चलने वाली, और अभी ये पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज। मैंने 26 रोड ऐसे बनाए कि जहां मिलिट्री का बड़ा से बड़ा विमान उतार सकता है एयर स्ट्रिप से। मैं राजनाथ सिंह को लेके गया, रावत साह को लेके गया, और मैंने कहा एक काम करो, जैसे रेलवे फाटक होता है ना कि रेलवे आती तो फाटक बंद, वैसे हवाई जहाज उतरेगा तो रोड बंद। हवाई जहाज उतर के एयरपोर्ट गया, रोड चालू, फिर बंद, फिर हवाई जहाज उड़ के गया, चालू। अब मैं ऐसे 25-30 एयरपोर्ट चालू कर सकता हूँ सीमाओं पर। जी नितिन जी, चूंकि आपने बहुत अच्छे हाईवे बनाए हैं, उनकी गति बहुत अच्छी है, लोगों का समय बच रहा है, लेकिन चिंता एक्सीडेंट को लेकर भी हो रही है। बॉटल नेक जो हो रहा है उसे लेकर चिंता हो रही है। अवैध जो ढाबे हाईवेज पर खुल रहे हैं जिस पर कोई रोक नहीं है, उसे लेकर चिंता हो रही है। और अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है और मंत्रालय से पूछा भी है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 4 प्रकार की समस्या है जी। एक रोड इंजीनियरिंग, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो रोड इंजीनियरिंग में बहुत कमियां है। हमारे यहाँ डीपीआर ठीक नहीं बनते, गलतियां होती है और उसके कारण भी एक्सीडेंट होती है, ये सच है जी। और मैं बहुत खुले रूप से बता रहा हूँ आपको, मुझे आने वाले समय में 10-20 कॉन्ट्रैक्टर को जेल में डालना है और ब्लैक लिस्टेड भी करना है और अधिकारी को सस्पेंड करना है। ये इंडिया न्यूज के मंच से हाँ बिल्कुल, मैंने चालू कर दिया काम। हाँ, बहुत टर्मिनेट कर दिए, ब्लैक लिस्टेड कर दिए, क्योंकि परफेक्शन चाहिए। तो ये ऑटोमोबाइल रोड इंजीनियरिंग के हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए, अभी तक 40,000 करोड़ खर्चा करके उसको इंप्रूव किया। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 6 एयरबैग्स इकोनॉमिक मॉडल से लेकर पूरे सुधार किए। अभी मैंने स्कूटर को वो स्पेशल ब्रेकिंग सिस्टम लाई इलेक्ट्रॉनिक, ताकि वो स्कूटर उलट जाती है वो नहीं हो। अब ट्रक में इधर उधर सब जगह के हमने ये लाए, नॉब्स लगाए। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काम हुआ। इन्फोर्समेंट में हमने कड़ा नियम लगाए, सब प्रकार कुछ भी करेगा तो फाइन चालू किया। और चौथी बात है ह्यूमन बिहेवियर की, जिसमें आपकी मदद चाहिए। हमारे देश में अब क्या बताऊं मैं आपको, अपने महिला भी रोड के ऊपर चढ़ के इसे कूदती है। अच्छा, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग स्कूटर और कार चलाते समय मोबाइल पे बात करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते। अभी हमने नियम किया है कि नई गाड़ी जो बेचेगा 2 हेलमेट देगा।